आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, उसे खाना खाना चाहिए था। जब भी हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो उसके लिए हम शुड या शुड हैव का यूज करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं शुड एंड शुड हैव, कि कहां पे हमें शुड लगाना है, कहां पे हमें शुड हैव लगाना है। तो चलो एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं कि शुड का मीनिंग क्या होता है, शुड हैव का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुड। शुड का मीनिंग क्या होता है? तो शुड का मीनिंग होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। क्या होता है? चाहिए था। अब बात आती सर कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, चाहिए एंड चाहिए था में क्या डिफरेंस है, राइट? तो सबसे सिंपल बात कि जब भी आपको किसी को एडवाइस, किसी को सजेशन देना है तो वहां पे हम लगाते हैं शुड या फिर शुड हैव। मान लीजिए प्रेजेंट में आपको किसी से बोलना है कि भाई तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, उसे खाना खाना चाहिए, आपको पैसे कमाने चाहिए। दैट मीन आप किसी को एडवाइस या फिर सजेशन दे रहे हो, तो वहां पे हम लगाते हैं शुड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन आपको लगाना है शुड। तो सब्जेक्ट प्लस शुड लगाओ, प्लस आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस लगाना होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपसे बोलूं आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो क्या बनेगा? यू शुड स्पीक इंग्लिश। बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अब यहां पे आपकी इच्छा हो ना हो, इट इज जस्ट अ सजेशन। यह सिर्फ एक सजेशन है, एडवाइस है जो हम किसी को देते हैं या किसी से बोलते हैं, तो वहां पे हम लगाते हैं शुड। तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, दे शुड लर्न इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे? दे शुड लर्न इंग्लिश। आपको खाना खाना चाहिए, आप बहुत पतले हो, दुबले पतले हो, राइट, लीन हो, तो क्या बोलूंगा? यू शुड ईट फूड। दैट मीन आपको खाना खाना चाहिए, हमें गाली नहीं देनी चाहिए। तो यहां पे हम क्या बना रहे हैं? वी आर मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ शुड, बट बिफोर दैट हमें क्या करना है? और नॉर्मल सेंटेंस बनाने हैं। आपको स्टडी करनी चाहिए, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम लगाते हैं शुड। एक ही के साथ बना लेते हैं, उसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो ही शुड स्टडी। पढ़ाई को क्या बोलते हैं? स्टडी। तो ही शुड स्टडी, या फिर उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो ही शुड वर्क हार्ड। स्टडी के बजाय क्या लगा लो आप यहाँ पे? आप लगा सकते हो वर्क हार्ड, राइट, या हार्ड वर्क। तो ही शुड वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। इस तरह से हम शुड के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमें इसके नेगेटिव बनाना है, बोलना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट। तो क्या करो आप, यहां पे आपको लगाना है सब्जेक्ट, देन आप लगाओ शुड के साथ में नॉट, शुड नॉट, प्लस आप लगाओ V1, प्लस लगाओ आप ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए, तो क्या बनेगा? यू शुड नॉट अब्यूज। आपको गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज हिम। आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए। आपको यहां वहां नहीं भटकना चाहिए, तो क्या बोलूंगा? यू शुड नॉट, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, राइट, यू शुड नॉट वंडर हियर एंड देयर। आपको यहां वहां नहीं भटकना चाहिए, आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, या हमें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, उसे मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। तो आप यहां पे बोलोगे ही शुड नॉट गो देयर, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसे करके हम बहुत सारे
नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं और अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब क्या करेंगे, हम किसी से प्रश्न पूछना है। यदि आपको प्रश्न पूछना, आपको बोलना है क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए, क्या उसे यहाँ आना चाहिए, क्या उसे गाली देनी चाहिए, क्या उसे पीटना चाहिए, क्या हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, दैट मीन वी आर मेकिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले लिखो शुड, देन आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस आप लगाओ V1, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। जैसे कि should you learn English, क्या आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। should we go there, क्या हमें वहां जाना चाहिए। इस तरह से हम इसके इंटरोगेटिव, साथ ही साथ आप इसके डबल इंटरोगेटिव, दैट वी कैन मेक 6 form of the sentences which will help you that how to speak and how do we have to use of should in spoken English. It will help you a lot to speak English. So if you want to speak English then you will have to use of should. किसका यूज करना है, आपको should का यूज करना है। should का मतलब होता है चाहिए, इसका यूज हम एडवाइस या फिर सजेशन के लिए करते हैं। यहां तक क्लियर है? यदि यहां तक क्लियर है तो आप एक सेंटेंस को 6 फॉर्म बना सकते हैं। आपको एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, उस सेंटेंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। आपका सेंटेंस है आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, राइट? रिपीट कर रहा हूं, आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। इसके आप लोग 6 फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट शुड हैव। शुड हैव का मीनिंग होता है चाहिए था, मतलब करना चाहिए था। मैं आपको बोलूं आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, मतलब नहीं करी। उसे गाना गाना चाहिए था, मतलब नहीं गाया। आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए था, मतलब आपने मोबाइल चलाया था। आर यू गेटिंग? तो वहां पे हम लगाते हैं शुड हैव। इसके लिए हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस आप लगाओगे शुड हैव, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस आप लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको मोबाइल चलाना चाहिए था, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए था। तो यहां पे क्या बोलूंगा, यू शुड हैव, क्या बनेगा, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए था, उसे पैसे कमाने चाहिए थे। उसे मतलब किसे, ही। तो आप क्या बोलोगे, ही शुड हैव अर्न मनी। उसे पैसे कमाने चाहिए थे। आपको घर जाना चाहिए था, भाई इट वॉज ओकेशन ऑफ मकर संक्रांति, वाई डिडंट यू गो देयर, राइट? यू शुड हैव गॉन एट होम। आपको घर पर जाना चाहिए था, राइट? यू शुड हैव मेट विथ योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों से मिलना चाहिए था। तो ऐसे सेंटेंसेस किस में बनेंगे, शुड हैव में बनेंगे। तो आप यहां पे बोल सकते हो, सी के साथ बना लेते हैं, सी शुड हैव, सी should have gone at home, राइट? ऑन मकर संक्रांति आपका मन है तो आप यहां पे ओकेशन, ऑन दी ओकेशन ऑफ मकर संक्रांति, उसे मकर संक्रांति के अवसर पर घर जाना चाहिए था। इस तरह से हम शुड हैव के सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट? अब क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट, देन आपको लगाना है हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, राइट? तो क्या बनेगा, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम। आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए था, भाई एग्जाम चल रहे थे ना, उसे मोबाइल नहीं चलाना चाहिए था। तो ही शुड नॉट हैव ऑपरेटेड मोबाइल ड्यूरिंग एग्जाम।
उसे एग्जाम के दौरान मोबाइल नहीं चलाना चाहिए था, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, किसी को कुछ नहीं करना चाहिए था, उसे खाना नहीं बनाना चाहिए था। तो शी शुड नॉट हैव कुक्ड फूड, उसे खाना नहीं बनाना चाहिए था। इस तरह से हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा शुड और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। बट एक चीज़ का याद रखेंगे कि यहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में क्या करना है, शुड आप आगे लगाओ, तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या उसे कार चलानी चाहिए थी, तो क्या बोलोगे, क्या उसे कार चलानी चाहिए थी, तो यू विल से दैट शुड ही हैव ड्राइवन कार, क्या उसे कार चलानी चाहिए थी। क्या हमें इंदौर जाना चाहिए था, तो क्या बोलोगे, क्या हमें इंदौर जाना चाहिए था। शुड बी हैव गॉन टू इंदौर, क्या हमें इंदौर जाना चाहिए था, क्या आपको उससे प्रश्न पूछना चाहिए था, राइट। क्या आपको उसके घर पे रुकना चाहिए था, तो क्या बोलोगे शुड यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन, क्या आपको प्रश्न पूछना चाहिए था। इस तरह से हम शुड हैव के इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। दैट मीन वी कैन मेक 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ शुड हैव। शुड हैव की हेल्प से हम किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, राइट। तो एक बार मैं आपको एक सेंटेंसेस के 6 फॉर्म विथ शुड मतलब चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ। जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, शुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी कब बोलनी चाहिए, व्हेन शुड आई स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी कब नहीं बोलनी चाहिए, व्हेन शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, मतलब शुड हैव में मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, शुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए थी, शुड आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी कब बोलनी चाहिए थी, व्हेन शुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी कब नहीं बोलनी चाहिए थी, व्हेन शुड आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। इस तरह से हम 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बनाते हैं। यदि आपको नोट करना हो तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, लेकिन एक चीज याद रखना, शुड और शुड हैव का यूज हम सजेशन या एडवाइस के लिए करते हैं। किसी को सजेशन देना है, किसी को एडवाइस देना है तो ही, राइट। तो जल्दी से नोट कर लो या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। यदि लेक्चर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, राइट। कमेंट भी कर दिया करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।